अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ सीईओ चेयर सिक्योरिटीज अली नवाज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम थैंक यू। अली भाई, ओवरऑल आज मार्केट 2025 साल की शुरुआत जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हुई। ऑलमोस्ट 1800 पॉइंट्स के अपसाइड के साथ मार्केट ने जो है वो क्लोज करा। तो ओवरऑल आज की मार्केट की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या व्यू है? और आज क्योंकि पहली तारीख है महीने की, तो इसमें हम देखते हैं कि सीपीआई का फिगर भी अनाउंस होता है। लास्ट मंथ का सीपीआई का फिगर 4.1% के करीब हमने जो है वो आता हुआ देखा। तो सीपीआई के फिगर के हवाले से आपका आपका क्या व्यू है? जी बिल्कुल। आई थिंक आज की मार्केट की परफॉर्मेंस जो है वो हम वैसे ही नए साल में एक्सपेक्ट कर रहे थे। कुछ नए फ्लोज मार्केट में आएंगे। डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपनी नई एलोकेशंस प्लान करते हैं 2025 के रिटर्न्स के लिए। और वही हमने फ्लोज जो है वो आज मार्केट में आते हुए देखे और ओवरऑल मार्केट में मोमेंटम पॉजिटिव रहा। फिर आज सीपीआई का नंबर टुवर्ड्स मार्केट क्लोज आया 4.1% का, जो कि बहुत लोअर साइड पे था। मार्केट 4% एक्सपेक्ट कर रही थी, 4 से 5% की रेंज में, बट ये बिल्कुल लोअर रेंज में आया 4.07। तो आई थिंक ये सारी चीजें जो है वो मार्केट के लिए पॉजिटिव है। कल मॉनेटरी पॉलिसी का कैलेंडर भी अनाउंस हो गया है। जनवरी 29 को मॉनेटरी पॉलिसी है। इसमें फिर कट की एक एक्सपेक्टेशंस है। हाउएवर उतना शार्प कट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे जितना हमने पिछले महीनों में देखा, क्योंकि 900 बिप्स कट हो चुका है बहुत ही कम पीरियड टाइम में। तो हो सकता है अब यहाँ से कट्स की का पेस थोड़ा सा जो है वो स्लो और ग्रेजुअल हो। बट ओवरऑल जो है वो हम इंटरेस्ट रेट यहाँ से मजीद नीचे जाता हुआ देख सकते हैं। बिल्कुल। कल एक मीटिंग भी थी जिसमें रिफाइनरीज की सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन के हवाले से जो इशू था उसको एड्रेस किया जाना था। उस मीटिंग में हमने जो है वो उस मीटिंग को हमने कंक्लूड होता हुआ देखा, कंक्लूड होते हुए देखा, और उसमें कोई ऐसा मेजर डेवलपमेंट नहीं हुई जिसकी वजह से आज रिफाइनरीज में जो है वो नेगेटिव प्राइस एक्शन रहा। नेगेटिव नोट पे जो है वो तमाम रिफाइनरीज ने क्लोज करा। तो गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या लग रहा है रिफाइनरीज में? जी, देखिए रिफाइनरीज में आई थिंक ये कोशिश पूरी कर रहे हैं कि किसी तरह ये अपग्रेडेशन एग्रीमेंट साइन हो जाए। आई थिंक ये काफी जरूरी है। ये टेक्निकली एक मुल्क की एनर्जी सिक्योरिटी का मामला है कि सारी रिफाइनरीज जो है वो अपग्रेड कर जाएं। और जो है वो उसके लिए उनको जो भी या तो इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है, या उनको जो भी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए वो उनको दी जाए, ताकि सारी रिफाइनरीज जो है वो अपने खुद को अपग्रेड कर लें और बेहतर क्वालिटी का फ्यूल जो है वो प्रोड्यूस कर सकें। अब इसमें जो है वो कुछ लास्ट बजट में सेल्स टैक्स के हवाले से कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी। और अगर उसको अब चेंज करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक आईएमएफ की भी अप्रूवल चाहिए, और फिर उसको किसी लेजिस्लेशन के थ्रू चेंज करना है। तो जो कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद ये मिनी बजट के बगैर नहीं होगा, या तो फिर ये किसी ऑर्डिनेंस के तहत होगा जिसमें कुछ ना कुछ जो है वो सेल्स टैक्स लगाना पड़ेगा पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स पर। तो आई थिंक एसआईएफसी इसको जो है वो एसआईएफसी इसको एड्रेस करने की पूरी कोशिश कर रही है। और मेरा ख्याल है कि जल्द आई थिंक उसने कुछ टारगेट्स भी दे दिए हैं ओगरा को साइन करने के लिए एग्रीमेंट्स रिफाइनरी से। तो आई थिंक ये जो है वो मसला जल्दी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनवरी के महीने में ही एसआईएफसी पूरी कोशिश करेगी कि ये हल हो जाए। बिल्कुल। आज ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो सीमेंट्स और स्टील्स में भी काफी बेहतर परफॉर्मेंस रही। प्रोबेबली ये शायद सीपीआई के फिगर्स की एक्सपेक्टेशंस की वजह से थी। सीमेंट्स और स्टील्स दोनों में हमने जो है वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखी। इन सीमेंट्स मैपल लीफ वगैरह में काफी बेहतर काम हुआ। स्टील्स में स्टॉक्स लाइक आईएनआईएल, एएसएल, आईएनआईएल डिड वेरी वेल टुडे। तो ओवरऑल सीमेंट्स और स्टील्स के बारे में आपको क्या व्यू बन रहा है? जी, जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट्स जो है वो आगे नीचे आते हुए लग रहे हैं, उस पर ये पूरा सेक्टर जो है वो काफी पॉजिटिव है। होता ये है कि जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप होती है। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप होती है तो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटी पिकअप होती है, और इससे जो है वो सीमेंट, स्टील और दूसरी प्रोडक्ट्स की डिमांड बेहतर होती है। तो आई थिंक इसी आउटलुक पर जो है वो आज हमने सीमेंट्स और स्टील में पॉजिटिव मूवमेंट देखी। बिल्कुल। 2025 की शुरुआत तो बहुत अच्छी तरीके से हुई। मार्केट ने आज एक नया ऑल टाइम हाई डिफाइन करा। गोइंग फॉरवर्ड आपको 2025 2025 ईयर आपको इक्विटीज के लिए जो है वो कैसा इक्विटी मार्केट्स के लिए जो है वो कैसा लग रहा है, और आपकी क्या टॉपिक्स रहेंगी? जी, 2025 मार्केट में काफी पॉजिटिव लग रहा है। मार्केट अभी भी 5.5-6 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पर ट्रेड कर रही है। इसका लास्ट 20 साल का
हम मीन देखें, मीन पी तो तकरीबन कुछ 9.5%, 9.5 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स है। पिछले 10 साल का मीन देखें तो 7.25 के करीब है। तो आई थिंक मार्केट में अभी भी री रेटिंग की काफी गुंजाइश है। फिर इंटरेस्ट रेट्स जिस तरह नीचे आएंगे तो लिक्विडिटी इनफ्लोज और मार्केट के आएंगे। तो आई थिंक मार्केट में आउटलुक पॉजिटिव है। टॉपिक्स हमने जो अपनी स्ट्रैटेजी रिपोर्ट में काफी टॉपिक्स मेंशन किए हैं। मैं इन्वेस्टर से रेकमेंड करूंगा कि चेस सिक्योरिटीज की वेबसाइट पे जाकर चेस सिक्योरिटीज की स्ट्रैटेजी रिपोर्ट आउटलुक फॉर 2025 जरूर देखें। उसमें हमने काफी पिक्स मेंशन किए, बट अगर मैं कुछ के नाम ले सकूं तो ओजी, पीपीएल, पीएसओ, सुई नॉर्थ, ये चार जो एनर्जी स्पेस में हमें काफी बेहतर लग रहे हैं। इसके अलावा बैंक्स में भी लाइक यूबीएल, मीजान बैंक और बैंक अल-फलाह। सीमेंट्स में भी लाइक मेपल, डीजी, चराट सीमेंट। ऑटोज में गैल, जीएचएनआई, सासगार। आई थिंक ये कुछ ऐसी पिक्स हैं जो कि हम रेकमेंड कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को। बिल्कुल। थैंक यू सो मच अली भाई फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडेज सेशन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।